बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में आदू और सपना दोनों रहा करती थी। सपना की बेटी आदू बहुत ही समझदार थी। वह बचपन में ही समझदारी वाले बातें करती थी। हेलो माँ, गुड मॉर्निंग। आज मुझे सुबह उठने में देर हो गई। जल्दी से मैं जाके रेडी हो जाती हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जा जल्दी से तू रेडी हो जा। तब तक मैं इधर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ और रेडी हो जाओगी तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आऊंगी। जल्दी से रेडी हो जा। नहीं न माँ, तुम भी अपनी ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। मैं इतनी समझदार हूँ कि मैं अकेले भी स्कूल जा सकती हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। इतनी बातें करके आदू रेडी होने चली जाती है और उसकी माँ नाश्ता बनाने चली जाती है। फिर आदू जल्दी से रेडी होकर अपने दोस्त अर्नव के साथ चल देती है स्कूल को। स्कूल से आते वक्त उन दोनों को रास्ते में एक पैसे से भरा बैग मिलता है। वो दोनों इस पैसे से भरे बैग को घर अपने ले आते हैं और अपनी मम्मी को दिखाते हैं। घर पहुंचकर आदू एक्साइटेड होकर अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है और कहती है, माँ कहाँ हो तुम? माँ देखो ना मुझे क्या मिला है। माँ क्या तुम ऑफिस से आई हो? माँ आदू की माँ ऑफिस से नहीं आई होती है। दोनों उनका इंतजार करने लगते हैं। दोनों बैठ के सोचने लगते हैं कि इन पैसों का हम क्या करेंगे। तब डोरबेल बजता है और आदू की माँ अंदर को आती है। आदू एक्साइटेड होकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। देखो ना, हम दोनों स्कूल से वापस घर लौट रहे थे, तभी हमें रास्ते में ये पैसों से भरा बैग मिला। अब हम इन पैसों से भरा बैग को क्या करेंगे? माँ तुम कुछ करो। माँ क्या ये पैसों से भरा बैग हमारा हुआ या फिर किसी को दे देंगे? माँ तब आदू की माँ बैग ले लेती है और उसमें सारे सामान को निकाल के देखने लगती है। उसमें बहुत सारे पैसे और ड्राइवरी लाइसेंस होते हैं। जिनका वो बैग होता है उसमें उनका फ़ोन नंबर भी होता है। आदू की माँ उन फ़ोन नंबर पर कॉल करती है। हेलो जी, आपका कोई सामान गुम हो गया है क्या? मुझे बताओ आपका क्या चीज गुम हो गया है? हाँ मैडम जी, मेरा पर्स गुम हो गया है जिसमें बहुत सारे पैसे और मेरे ड्राइवरी लाइसेंस थे। उन 10,000 पैसों से मैं अपने माँ का इलाज करवाने जा रहा था। रास्ते में मेरा पर्स गुम हो गया। क्या आपको वो पर्स मिला है? हाँ, इन पर्स में तो बहुत सारे पैसे हैं और हाँ, ये पर्स मुझे नहीं मेरी बेटी आदू को मिला है। रास्ते में वो स्कूल से आ रही थी, तब उसे ये पैसे से भरा बैग मिला और वो ये बैग लेकर घर आ गई। आप मुझे ये बता दो कि आपको ये पर्स कहाँ चाहिए। मैं अभी वहाँ पे आके आपको आपका पर्स लौटा दूंगी। हाँ जरूर, आपका दिल से शुक्रिया। यहाँ पास ही में एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में आके आप मेरा पर्स मुझे लौटा सकते हो। फिर क्या था, आदू, सपना और आदू के पिता तीनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनका पर्स लौटाने। वो तीनों पैसों से भरे पर्स को लेके रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। धन्यवाद आपका और आपकी समझदार बेटी का। उसे अगर ये पर्स न मिलता तो ये पर्स तो गुम ही हो जाता। भगवान ने भी यही सोचा कि किसी अच्छे आदमी के हाथ में भिजवा देता हूँ कि वो उसे लौटा दे। जी कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि उसे जो कुछ भी मिले वो घर लेके आते हैं और उन्हें अपने स्थान पर दे आते हैं। अच्छा अंकल, वो सब छोड़ो। अगर ये पर्स हमें नहीं मिलता तो आप क्या करते? वो तो मैं और मेरा दोस्त अर्नव स्कूल से लौट रहे थे तो हमें रास्ते में मिल गया। हाँ बेटा, अगर तुम्हें ये ना मिलता तो मैं क्या ही कर सकता था। उसके बाद तो मैं सब आशा को खो बैठा था। फिर उन्हें वो पर्स लौटाकर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। घर आकर आदू अपने पापा से पूछती है, पापा अगर उन अंकल को वो बैग नहीं मिलता तो क्या वो उस बैग के पैसे सारे हमारे होते? नहीं बेटा, वो पैसे अगर उन अंकल के पास नहीं जाते और वो पैसे हमारे पास रहते तब भी वो पैसे हमारे नहीं होते। हम उन पैसों से गरीबों की मदद करते, उनका पेट भरते, उन्हें पहनने को कपड़े देते। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पैसे मिले तो हमें अपने बड़ों को दे देना चाहिए। उन पैसों का लालच नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो ना बच्चों? तो दोस्तों, कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।